हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। देखो 5 वीडियोस ऑलरेडी हमारा कल अपलोड हो चुका है, जिसमें एमसीक्यू का भंडार में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसका 50 क्वेश्चंस 5 वीडियो में आज होने वाला है। ठीक है ना। जिसका फर्स्ट है अपना ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटीज वाला जो पार्ट है वो भी रहेगा। पूरा ट्राइंगल है। ठीक है ना। इसमें सिमिलैरिटी जो है ज़्यादा फोकस किया हुआ है तो वो ज़्यादा है। ठीक है। और सिमिलरिटी का मतलब हम हमेशा वही कर रहे हैं ना। मतलब लास्ट डे भी हमने जो देखा है कि थोड़ा थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम समझ भी रहे हैं कि क्या यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एमसीक्यू का ऑप्शन देख के हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलो उसी तरह से आज भी हम कंटिन्यू करते हैं। और ये सारा नोट्स कहाँ मिल रहा है? मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे मिल ही जा रहा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हो। ठीक है। दोनों तरफ से। तो इफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, पहला बात है सिमिलर ट्राइंगल होता क्या भाई? तो दो ऐसा ट्राइंगल जो दिखने में एक जैसा हो बट उसका साइज सेम नहीं हो। साइज सेम हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो भी सिमिलर होगा। बट नहीं भी हो बट दिखने में एक जैसा होता है तो उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। तो इसका साइज जो है ना वो प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब अगर ये 2 हो के ये 3 हो रहा है तो ये अगर 2:3 में अगर है तो फिर ये अगर 3 है, ठीक है, तो ये 4.5 होगा। ये भी 2:3 में ही होगा। यहाँ मेरे पास यहाँ अगर ये 6 है तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 2:3 में ही रहेगा। समझ में आ रहा बात? तो रेशियो जब साइड्स तक प्रोपोर्शनल हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं मतलब साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एंगल्स जो है वो इक्वल हो तो हम बोलेंगे सिमिलर है। तो एक हो तो दूसरा हम कर सकते हैं। तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि अगर भाई अगर हमारा दो ट्राइंगल सिमिलर है तो दो जो उनके साइड्स का रेशियो है ना, जो उनके साइड्स का रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। पेरीमीटर का रेशियो तो वही हो जाता है। बट अगर एरिया ले रहे हो ना तो एरिया में साइड 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। लेंथ और मान लो हाइट है, ठीक है, बेस है, हाइट है, दो साइड तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। दो चीज तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दो डायमेंशन तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो दो डायमेंशन जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो साइड का जो रेशियो होगा वही एरिया में क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो इफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, तो एरिया हमेशा उसके स्क्वायर में जाएगा 16:81। समझ में आ गया बात? अभी इधर आ जाओ। दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है, अगर वो सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो आप कैसे देखोगे? अब देखोगे कैसे? इसी तरह से देखना कि ए बी का जो रेशियो है ये लिखा भी उसी तरह से जाता है। ए बी जो है वो डी ई के साथ प्रोपोर्शनल लेंगे हम, इसका रेशियो लेंगे। बी सी का हम लेंगे तो यहाँ ई एफ लेंगे। और ठीक इसी तरह से एंगल भी लिया जाता है। और यहाँ पर हम ए सी अगर लेते हैं तो क्या लेंगे? डी एफ। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए बी और डी ई का जो रेशियो है वो 1/2 है ना। देखो ध्यान से, अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो ए बी बाई डी ई जो लिखा हुआ है वो हाफ है, ये वाला पार्ट हाफ है। अब बी सी और ई एफ का भी तो ये हाफ ही होने वाला है रेशियो। तो बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है ना, हाफ हो रहा है बी सी बाई एफ। अब देखो बी सी जो है वो कितना है? 8 है। बी सी जो है वो 8 है। तो ई एफ अपना कितना हो जाएगा? 8 का डबल। यहां आ गया ना, 8 × 2 कितना हो गया? 16 हो गया। सो 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? देखो यही वाला चीज बस यूज करना है। सिमिलर होगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल ले लेंगे। ठीक है। यहां भी देखो उसी तरह का कि ए बी सी जो है और डी ई एफ जो है वो सिमिलर है। और ए बी और डी ई साइड का रेशियो अगर 1:2 है भाई, साइड का रेशियो अगर 1:2 है, साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो तो 1:4 होने वाला है। ये समझ में आ गया ना? इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना। तो अगर ये 1:2 है तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 1:4 के रेशियो में हो गया। और इसका एरिया अगर 100 दिया है, इसका एरिया 100 दिया है, थोड़ा बहुत रेशियो अगर पता है ना, तो इसका एरिया 100 दिया है, ये 1:4 में, तो ये 25 ही तो होना चाहिए मेरे भाई। इससे ज्यादा हमको बनाना है भी नहीं, एमसीक्यू है। ठीक है। तो क्या 1:2 में अगर साइड है तो मेरा एरिया 1:4 में होगा। 1:4 होने के बाद सेकेंड वाला था अगर 100 है तो फर्स्ट वाला 25 होने वाला है। ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा है कि इफ इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल है
और दो साइड नॉन पैरेलल है, तो ये पैरेलल साइड्स है। अब अगर ये पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स है भाई, तो ये एंगल इसके इक्वल होने वाला है, ये एंगल इसके इक्वल होने वाला है। अगर दो एंगल इक्वल हो ही गया तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना। इसका मतलब मेरा ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के। अब इसके हिसाब से देखो इसमें जो यूज हो रहा है वो चीज हम लिखने चाहेंगे, तो इसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि ए ओ बाई इसका वाला जो है ए ओ बाई ओ सी, ओ सी लिखो सी ओ लिखो एक ही है, लेंथ वही आने वाला है, ये वेक्टर तो है नहीं जहाँ पे डायरेक्शन देखो ये। तो ए ओ और सी ओ जो है या ओ सी जो है उसका अगर रेशियो आप देख रहे हो जहां हमें ए बी चाहिए तो ए बी और सी डी के संग वो रेशियो होने वाला है। तो ओ ए बोल दे ए ओ बोल दे एक ही बात है। और ऐसे भी एमसीक्यू है ना, तो क्या लिख रहे हो, ए ओ लिख रहे हो, ओ ए लिख रहे हो, कोई नहीं देखने वाला। तो ओ ए इंटू सी डी जो है वो ए बी इंटू ओ सी हो रहा है जो कि यहाँ दिख रहा है। तो इस के का वैल्यू क्या हो गया, जब दोनों इक्वल है तो के को 1 होना होगा। चलो के 1 टिक करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ देखता हूं, इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, अगर एक ट्राइंगल होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको, बीपीटी, ठीक है, बोल लो थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो इसको। क्या होता है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है एबीसी और इस बेस के पैरेलल आपका एक डीई लाइन होता है ना, डीई लाइन होता है, डीई, ठीक है, डीई होता है, तो हम बोलते हैं कि एडी बाई डीबी, मतलब ये जो पैरेलल लाइन होता है इन साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में काटता है। तो एडी बाई डीबी जो होता है वो एई बाई ईसी के इक्वल होता है, सेम प्रोपोर्शन में काटेगा पैरेलल लाइन। इसी तरह इस पेशेंट के सामने मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ वैसा ही हिसाब किताब है कि एडी का वैल्यू दिया हुआ है एच और यहाँ बताइए कि डीई जो है वो पैरेलल है, तो बीपीटी। अब हम वो सब लिखने नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो बाई बीपीटी ये वो फलाना डिमाना कुछ लिखना है नहीं। अगर आप सब्जेक्टिव वो जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स है तो वहां पे लिख लेना बाई यूजिंग बीपीटी। अब यहाँ पे देखो एडी है एच और डीबी है एच माइनस 2, तो यहाँ है एच और यहाँ है एच माइनस 2, और इधर आ जाओ एई है एच प्लस 2 और ईसी है एच माइनस 1। ध्यान देना यहाँ पर भाई एच का वैल्यू निकालना है, तो एडी है एच, डीबी है एच माइनस 2, एई है एच प्लस 2 और ईसी है एच माइनस 1। अब देखो क्या ही रह गया, सिंपल कैलकुलेशन है, इधर ये मल्टीप्लाई होगा एच स्क्वायर माइनस एच, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म आ रहा है ना, तो मतलब एच स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस एच था, ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट, माइनस एच जो है वो माइनस 4 है, तो एच का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। थोड़ा स्पीड लगे तो स्लो करके दे देना। Now the ratio of the length of a side of an equilateral triangle and its height is, अगर आपको पता हो एक equilateral triangle उसका एरिया क्या होता है √3/2, मतलब हाइट जो होता है √3/2 a होता है, एरिया जो होता है वो √3/4 a स्क्वायर होता है, ये एरिया होता है, ये होता है उसका हाइट, और साइड जो है वो a है, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट्स हाइट, तो a इज टू √3/2a, ये हटाओ, यहाँ आ गया 2:√3, हो गया ना। देख लो एक साइड था, एक साइड है, यहाँ एक तो साइड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है उसका हाइट है √3/2a, तो ये a और a रेशियो में हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये आ गया मेरा इधर, तो हो गया 2√3, 2:√3 हो गया अपना आंसर, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना √3:2 भी है ऑप्शन में, ठीक है ना, तो ये गलती ना हो। अगर यही उल्टा बोल देता हाइट के संग अगर साइड का रेशियो बोला रहता तब ये उल्टा हो जाता, ठीक है। थोड़ा 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 अजीब हो ना, √3/2a, साइड थोड़ा, साइड मतलब साइड का जो लेंथ है उससे हाइट थोड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, समझना है इधर। तो देखो ये हाइट में ये हाइपोटेनस आ जाता है, मतलब ये साइड में, और ये रहता है आपका हाइट, तो आपका साइड हमेशा हाइट से बड़ा भी होने वाला है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो साइड हमेशा हाइट से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को आप ऐसे ही जो है हटा सकते हो क्योंकि इसमें साइड बड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज होता है ऐसे धीरे धीरे। देखो अब ये क्या है, ये आपने यहाँ समझा, ये जो एक्स्ट्रा समझा ना ये हो सकता है किसी और क्वेश्चन में काम में आ जाए, ठीक है। चलो, इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, इफ इन अ ट्राइंगल 10 क्वेश्चंस देते हैं, इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB इज दिस,
AC है 12 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर और एंगल B आपको बताना है। अब ऐसा अगर कुछ चीज है ना, कुछ चीज है ऐसा अगर आपको आता है तो पहले तो देख लो, जब भी एंगल बोले ना तो पहले तो देख लो क्या दो साइड को स्क्वायर करके ऐड करे तो तीसरा वाला साइड मिल सकता है क्या? तीसरा वाला साइड अगर मिलता हो तो हम क्या बोलेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो हम ABC बनाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा साइड है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो मेरा AC हाइपोटेनस हो जाएगा और B मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, बट उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कैसे। इसका स्क्वायर करते हैं तो 144 है, इसका स्क्वायर करते हैं 36 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 36 इंटू 3। तो यानी ये तो दिख रहा है भाई, ये 36 है और ये 108 है, यानी ये 144 है। 144 अगर है तो हम लिख सकते हैं ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और B पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो B का वैल्यू जो है, एंगल B का वैल्यू वो 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। इन दैट जॉइनिंग फिगर MN इज पैरेलल टू, फिर से वही वाला बात हो जाएगा, BPT लगेगा यहाँ पर। MN जो है वो पैरेलल है QR का। इफ PN इज 3.6 सेंटीमीटर एंड NR is this and PQ is 5, then find the value of PM। बस वैसा ही, बस BPT लगा दो, PM by MQ is equal to PN by NR, PM by MQ। अच्छा PQ नहीं दे रहा है ना, PQ नहीं दे रहा है यहाँ पर, PQ नहीं दिया हुआ है, PM by MQ दिया हुआ है। और एक चीज समझ लो, और एक चीज समझ लो, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना, बड़े ट्राइंगल जैसे सिमिलर भी होने वाला है। मतलब आपका जो PMN है ना, PMN ये आपके बड़े वाले ट्राइंगल के संग, बड़े वाले ट्राइंगल मतलब कि PQR के संग ये भी होने वाला है। वहीं से तो प्रूफ किया था BPT, तो अगर आपने BPT का प्रूफ भी देखा होता तो ये दिमाग में होता, तो हम उसी को यूज कर ले डायरेक्ट, तो ज्यादा झमेला नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगल का साइड हमें PQ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर NR दिया है, मतलब घुमाया है। तो दोनों में से आप कुछ भी एक कर सकते हो, या तो आप उसको सिमिलर ले लो, क्योंकि पूरा ना छोटा वाला दिया ना बड़ा वाला दिया, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो PM का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और MQ का भी नहीं दिया हुआ है, बट PQ का दिया हुआ है 5। चलो, तो वो रेशियो मिलेगा हम लोग को और फिर हम बांट लेंगे। अब यहाँ पे PN जो है वो 3.6 है, PN जो है वो 3.6 है और NR जो है वो 2.4 है, यानी ये 3:2 का रेशियो है भाई। PM और MQ जो है वो 3:2 के रेशियो में है। अब जरा बांट लो ना, ये PQ, ये टोटल PQ ही तो 5 है ना, और ये अदर 3:2 के रेशियो में है, ये अदर PM और ये 3:2 के रेशियो में, तो ये वाला 3 और ये वाला 2 नहीं होगा क्या? ये वाला 3 और 2 होगा ना 3:2 के रेशियो में, और 5 को बांट रहे हो तो होगा ना 3:2, तो 3 और 2 होगा ना सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे PM जो है वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर यहीं पे MQ पूछा होता तो 2 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक है, चलो, तो डायरेक्टली ना छोटा वाला पूरा दिया था ना बड़ा वाला, तो आपको ये ले सकते थे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर से वही वाला बात हो रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है DE के, AB जो है वो पैरेलल है DE के, और जैसे ही पैरेलल करते हो आपका ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, यानी ये हो गया सिमिलर। सिमिलर होने के बाद आपको करना बस ये है कि जो साइड आपको पता है, जो एंगल आपको इक्वल मिला है ना, जो एंगल आपको इक्वल मिला और जो साइड पता है उसके बारे में सोचो। जो एंगल इक्वल है उसके ऑपोजिट वाला साइड को लेते जाओ। तो यहाँ मुझे ये एंगल, ए एंगल जो है वो ई एंगल के इक्वल है, ए एंगल जो है वो ई के इक्वल है। ठीक है, सिमिलैरिटीज में लिखते कैसे, अगर सिमिलर नहीं लिखा हुआ है बस एंगल है, तो मेरा ए एंगल इक्वल है ई एंगल के, ए के ऑपोजिट है BC, तो यहाँ लिखेंगे हम BC क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता है। और यहाँ पर ए के ऑपोजिट BC हुआ तो ई के ऑपोजिट में CD है, ई के ऑपोजिट में CD है जो कि हमें पूछा गया है। अब आते हैं ए के ऑपोजिट में BC तो हुआ, इस C के ऑपोजिट में AB था, C के ऑपोजिट में इस ट्राइंगल में AB था, और C के ऑपोजिट में ही इस ट्राइंगल में ED था। चलो काम ही खत्म दिख रहा है यहाँ पे, चलो पूरा काम खत्म दिख रहा है यहाँ पे। A के ऑपोजिट में क्या था, BC था, चेक कर लिया, और E के ऑपोजिट में CD था, सही है। इसके बाद C के ऑपोजिट में इस ट्राइंगल में AB था और इधर पे AD था। चलो ना वैल्यू डाल दो, बात खत्म करते हैं। ठीक है, AB का वैल्यू है 5, AB का वैल्यू है 5, ED का वैल्यू है 3, इधर पे BC का वैल्यू है 4.5, और CD तो निकालना है।
तो सी डी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 4.5 इंटू 3/5, 4.5 इंटू 3.3/5, ये 5 से 4.5 कितना टाइम्स, 0.9 टाइम्स, 0.9 टाइम्स इंटू 3, 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। समझ में आ रहा? तो बेसिक आपको वो पूरा क्या सिमिलरिटीज, बीपीटी, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बारे में पता हो तो ये एमसीक्यू से आराम से सॉल्व होने वाला है। ये लास्ट, ये इस वीडियो का लास्ट है, आज का लास्ट नहीं है, ठीक है ना। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू ट्रीज, दो ट्री है जिसका 28 और 20 है हाइट, तो इनका जो टॉप है, इनका जो टॉप है ये 20 है, ये 28 है, और इनके बीच, इनके टॉप का जो डिस्टेंस है वो 17 है, इनके टॉप का जो डिस्टेंस है वो 17 है, ठीक है। और पूछा गया है उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर ये है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी तो है मेरे भाई, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी है, और यहाँ पर ध्यान देना जरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी है, ये अगर 20 है तो यहाँ तक भी 20 है, तो बाकी बचा हुआ ये 8 है। अब ये वाला पार्ट हमें चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जिसको जिसको भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है वो देख के आंसर बोलेगा कि 8 और 17 है तो 15 होना चाहिए। और जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, बेस मिल जाएगा हमें। तो 289 माइनस 64, ठीक है, तो ये हो गया 225, जिसको हम निकालेंगे 50 मीटर है तो मीटर में रहेगा। अब देखो ये पूरा ट्राइंगल तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताते रहो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है ना, सर्कल है, सर्कल दोनों मिक्स कर दिया गया है उसमें, ठीक है, वो देखेंगे। और ये सारा आपको मिल ही रहा है, कहाँ पे मिल रहा है आपको, मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे तो मिल ही जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले सबको ये मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से बनाया गया है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए, ये आप भी कोशिश करो। चलो थैंक यू, नेक्स्ट देखते हैं।